चल देख लो, दो का डबल आई नहीं बना तुम लोग को, तो इसमें क्या करा बोल। इसमें भी देखो ये नहीं है, -3 -1/2 2 और उसके बाद 2 है, डॉट का कौन पद निकालना है, 11वां पद। तो सबसे पहले बोलो ए में दिक्कत है किसी को? अच्छा बोलो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान -3, इतना नहीं कर पाती है। अब बोलो क्या निकालना है, डी। अगर डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। अब बोलो A2 क्या है मेरा, बोलो जल्दी। देखो A हुआ A1 A2 A3, इसी प्रकार से इसे चलते जाएगा। तो A2 ये हुआ माइनस का 1/2, और उसके बाद देखो फार्मूला का माइनस हुआ कि नहीं, A2 - A1 माइनस फार्मूला का माइनस पहले से 3 में है। देखो ये भी ध्यान रखना, ये -3 तो फार्मूला का है, और ये माइनस क्या है, -3 है। अब माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। देखो अब यहाँ कुछ बटा में 1। अब बोलो 3 2 का लघुत्तम क्या, 2 का लघुत्तम क्या होगा, 2। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, एकाक पड़ेगा क्या बार में, 2 होगा, 2 बार में। तो 3 दूना क्या होगा, 6। अब बोलो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी 6 में से 7 गया तो हाँ 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यानी कितना, बोलो ना जल्दी, 5/2। ये किसका मान आया, डी का मान। अब हमको क्या चाहिए, एन और एन, इसी में कंफ्यूजन है। अब देखो एन का मतलब हो रहा कौन, ऐसे चलते जाएगा तो इसका 11वां पद बताएगा, यानी इसका जो मान आएगा कौन सा नंबर होगा, जो 11 नंबर पे आएगा। यानी हम इसका मतलब वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा एन का मान दिया है 11, समझा। तो चलो फार्मूला बोलो, एन बराबर फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × d। अब बैठा दो, ए का मान, एन का मान नहीं जानते हैं, यही तो निकालना है। ए का मान कितना है, -3 प्लस एन का मान, 11 -1 × डी का मान कितना, तो देखो डी का मान 5 इसमें ये नहीं होगा, 5/2। अब देखो एन बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, तो बच गया 5/2, 2 5 10 कट गया। एन बराबर क्या होगा, -3 और 25 इंटू मतलब गुना, प्लस है तो 25 नहीं। अब यहाँ देख लो, तो एन बराबर हो गया कितना। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी मतलब चेन, तो बोल प्लस में होगा 22 की माइनस में 22, क्योंकि बड़ा किसका है, प्लस का, तो हो जाएगा 22। यही हो गया आंसर, ठीक ना। बोल और दिक्कत है किसी को, जल्दी